Give me just a 1 minute, girl, to make it difficult, and you will see that I am true sayer. भारत और चीन के बीच ऐतिहासिक समझौते की खबर है। दरअसल हुआ ये कि भारतीय विदेश मंत्रालय के विदेश सचिव ने यह बताया है कि भारत और चीन के बीच एक बहुत बड़ी सहमति हो गई है। इस सहमति के मुताबिक भारत और चीन की सेना अब LAC पर पेट्रोलिंग करेगी और जल्द ही डिसएंगेजमेंट भी देखने को मिलेगा। लग रहा था कि अगर हम जंग करेंगे तो कोई फायदा नहीं हो रहा। सही है, हाँ। खाली इंडिया को नुकसान नहीं हो रहा, इससे चाइना को भी नुकसान हो रहा था। जिस तरीके से उनके हजारों एप्स पे बैन लगा लिया था। और इंडिया ने तो चाइना की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट को इंडियन मार्केट से निकाल के बाहर भी फेंका है। हाँ, उन्होंने स्टार्ट भी इसीलिए तो लिया था। और जिस तरीके से इंडियंस के मुख्तलिफ कंपनीज है, हीरो हो गई, महिंद्रा हो गई, टाटा हो गई, वो अफ्रीका में जाकर यानी कि वो तनाव वाले इलाके जहां भारी संख्या में सैनिकों का जमावड़ा था, दोनों ही देश आमने सामने बैठे थे, वहां से भी अब सैनिकों को हटाने की जानकारी सामने आ गई है। दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट है डिप्लोमेसी को अगर देखा जाए। पिछले तकरीबन 5 साल से भारत और चाइना जो है वो मुसलसल लगे हुए थे मामलात को नॉर्मलाइज करने में, लेकिन अब इंडिया और चाइना जो है एग्री हो गए हैं ऑन पेट्रोलिंग अरेंजमेंट्स और ये जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ है इसके रिजॉल्व करने के लिए। खबर है कि देप्सांग और डेमचोक के इलाके को लेकर यह समझौता हुआ है। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक समझौता है, क्योंकि भारत और चीन के बीच लगातार तनाव बरकरार था और ऐसे में माना जा रहा था कि दोनों देश किसी सहमति तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और आने वाले दिनों में ये तनाव ऐसे ही पर। इसकी रीजन ये है दोस्तों कि इंडिया जो है ना वो आपने देखने को और सुनने को मिला होगा कि चाइना और भारत के बीच समझौता हुआ है। हम दोनों देशों के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मिले हैं आपस में और समझौता होने के बाद दोनों जो डोकलाम युद्ध चल रहा था वहाँ पे दोनों सेनाएं आमने सामने थी, पीछे हटने को तैयार हो गए हैं और एक तरह से चीन और भारत दोनों को फायदा होने वाला है, क्योंकि अब भारत में ठंड का मौसम आने वाला है जिससे भारत को बहुत बड़ा वहाँ दिक्कत होती है। तो ये ब्रिक्स में सम्मेलन होने गया है जहाँ पे प्रधानमंत्री गए हुए हैं, वहाँ पे ये सब हो रहा है। इकोनॉमिकली जो है ना वो अगर देखा जाए तो इकोनॉमी के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो उसने ग्रो किया है। जब से वो मोदी की गवर्नमेंट आई है वहाँ पे एक तो कंसिस्टेंसी आई है वहाँ पे गवर्नमेंट की, उसके साथ साथ जो है ना इकोनॉमी बहुत ऊपर गई है। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अगर देखा जाए एग्जैक्टली तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो डेवलप किया। लद्दाख वाली साइड पे भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट वहाँ में देखने को मिली है, जिसकी वजह से अब चाइना ने देखा कि भाई अब हमारा जो है ना वो मुकाबला 1-1 हो गया और 50-50 हो गया। अब ऐसा नहीं है कि हमारी डोमिनेंस वहाँ पे रही नहीं है चाइना की। इस वजह से बजाय इसके कि जानी नुकसान हो, हमारी भी फौज जो है ना वो मरे, उनकी भी मरे, उसके अलावा जो है ना वो इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी हो, तो बजाय इसके कि जो है ना वो एक सेफ एग्रीमेंट किया जाए और इनके साथ तल्लुकात को बहाल किया जाए ताकि हम। मैं आपको एक बात बताऊं, इंडिया इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन विद चाइना, बट इंडिया इज वेरी मच इंटरेस्टेड फॉर ए कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट विद पाकिस्तान। चाइना के साथ वो मसले सॉल्व करना चाहते हैं, पाकिस्तान में वो मसलों को मैनेज करना चाहते हैं। ये है वो बड़ा डिफरेंस की बात करते हैं तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो सबसे बड़ा मसला है वो कश्मीर का है। अगर चाइना और इंडिया दोस्ती कर रहे हैं, जैसे ये एग्रीमेंट हो गया, मतलब दोस्ती होगी, पुरानी दुश्मनियां दोस्ती में बदल रही हैं, दोनों 2020 वाली कंडीशन पे जाएंगे जहां से हालात बिगड़े, तो क्या वजह है कि मोदी साहब हमारे वजीर आजम के साथ नहीं बैठ रहे? हमारे वजीर आजम के साथ बैठेंगे, उनको क्या। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद पाकिस्तानियों का रिएक्शन आ रहा है कि भारत का और भारत की लोहा दुनिया मानने को तैयार हो चुकी है और चाइना किस खेत की मूल्य है, तो आखिर चाइनीज सामान 2 दिन ही टिकता है। तो उनका भी समझ में आ चुका है कि भारत बहुत ही मजबूती के साथ खड़ा है, खड़ा रहेगा और इससे वो डरने वाला नहीं है, तो वो पीछे हटने को तैयार है। आप क्या समझते हैं कमेंट करके बताइएगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।